की बालिका थी। वह लोग नित्य श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी का दर्शन करने अयोध्या आते थे। सरस्वती जी का कोई अपना सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। वह जब भी श्री रघुनाथ जी के दर्शन करने आती, उनके मन में यही भाव आता कि सरकार मेरे अपने भाई ही हैं। उसकी आयु उस समय मात्र 2 वर्ष की थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने सरकार से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊंगी। उसने सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन पूर्णिमा पर मंदिर लेकर गई। पुजारी जी से कहा कि हमने भैया के लिए राखी बनाई है। पुजारी जी ने छोटी सी सरस्वती को गोद में उठा लिया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित सरकार को स्पर्श करा देता हूँ और राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांधी और उनको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उनका नियम बन गया। समय के साथ वह बड़ी हो गई और उनका विवाह निश्चित हो गया। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप पत्रिका सरकार के पास रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उनको चादर उड़ाता है और कुछ भेंट वस्तुएं देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 22 रुपए दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वह चली गई। उसका मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और 22 रुपए लेकर रिक्शा पर बांधकर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही रिक्शा पलट गया और वह गिर गया। उसको काफी चोट आई और लोगों ने उसे दवाखाने ले जाकर मरहम पट्टी करवाई। यहाँ सरस्वती जी घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही हैं और सोच रही हैं कि सरकार अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूरा विश्वास है कि चारों भाई आएंगे। माँ से भी उन्होंने कह दिया कि ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे भाई आएंगे। माँ ने उनको भोला समझकर हंस दिया। जब बहुत देर हो गई तब वह व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर वह दरवाजे पर जाकर रोने लगी। सोचने लगी, दूर दूर के रिश्तेदार आ गए पर मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियाँ और एक बड़ा ट्रक आते हुए उन्होंने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उनकी पत्नी उतरे। बाकी गाड़ियों से 3 और जोड़ियां उतरी। मौसी के लड़के के रूप में सरकार ही आए हैं। रतन जटित पगड़ियां, वस्त्र, हीरों के हार पहन रखे हैं। श्री हनुमान जी पीछे से ट्रक में सामान भरकर लाए हैं। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू किया। स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, साड़ियाँ, अलमारियाँ, कान, नाक, गले, कमर के बहुत सारे जेवरात। ये सब देखकर मौसी आश्चर्यचकित हो गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से ले आया। चारों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती जी समझ गईं कि यह मेरे चारों भाई ही हैं। सरस्वती जी के आनंद का ठिकाना न रहा। उनका रोना बंद हो गया। सरकार ने इशारे से कहा, किसी को भी भेद बताना नहीं, गुप्त ही रखना। इनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। कोई पूछ न पाया कि यह गाड़ियाँ कैसे आईं, ये अन्य 3 लोग कौन हैं। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अभी तक तो रो रही थी और अभी इतना हंस रही है और आनंद में नाच रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद दिया। सरस्वती ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया है ना, वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वह गाड़ी में बैठ पति के साथ जाने लगी
तब चारों भाई अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए हुए वहां आया। उसने वस्त्र उठाया और 22 रुपए दिए। मौसी ने पूछा कि अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहने गाड़ी और ट्रक लेके आया था, ये पट्टी कैसे बन गई और कपड़े कैसे फट गए? उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माता ने एकांत में पूछा कि बेटा सच सच बता कि ये क्या है, ये चारों कौन थे? तब उसने कहा कि माँ, मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखना मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई, इसके तो 4 ही भाई हैं और वो श्री रघुनाथ जी और अन्य 3 भैया ही हैं। माँ जान गई कि श्री अयोध्या नाथ सरकार ही अपनी बहन प्रेम में बनकर आए और अपनी बहन को इतने उपहार, आभूषण और वस्तुएं दे गए कि नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास नहीं थे। इससे हमें यही सीख मिलती है कि भक्ति और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। आप अपने आराध्य पर अगर विश्वास करते हैं ना, तो वो आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देते। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और अगर आप भी कोई अपनी कहानी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मेरे ईमेल आईडी पर जरूर भेजिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।